नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 6 जजेस के इस्तीफे के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जजेस जो हैं बगावत करेंगे और इस निज़ाम को मजीद नंगा करते हुए अपने इस्तीफे जो हैं वो सदर पाकिस्तान को इरसाल कर देंगे। नाज़रीन इस हवाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, हुकूमती सतह पे इस हवाले से काम का आगाज किया जा चुका है और काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। हामिद मीर साहब ने एक बड़ी खतरनाक किस्म की तकरीर कर दी है। शेर अफजल मरवत साहब ने जो है नाज़रीन तहरीके इंसाफ के सियासी वर्कर्स को मुफ्त 20-20 हज़ार फॉलोअर्स देने का ऐलान कर दिया है। ये खबर क्या है उसकी डिटेल्स भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, हुकूमत ने बिलाखिर इन जजेस के हवाले से अपना एलामिया जारी किया और हुकूमत का ये कहना है कि इन जजेस ने ये लेटर लिखकर मिसकंडक्ट किया है और जजेस ने जो पाकिस्तान की एजेंसियों के ऊपर इल्जामात लगाए हैं ये इल्जामात बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, हम इनकी मजम्मत करते हैं। तो नाज़रीन, इस हुकूमत ने तहकीकात का आगाज किए बगैर अभी स्टार्ट में ही अपने अनबायस्ड होने का ऐलान कर दिया है और उनका यह कहना है कि जजेस ने मिसकंडक्ट किया है, जजेस की गलती है, जो एजेंसियों के ऊपर इल्जामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। और ये जनाब इसका इब्तदाई तौर पर एलामिया जो है वो सामने आ चुका है। दूसरी जानिब काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के हवाले से भी चीजें जेरे बहस है। मैंने इस हवाले से बहुत पहले आपको खबर दी थी कि फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने की तैयारियां हैं और अब नाज़रीन हुकूमती सतह पर इस चीज़ का एतराफ़ किया जा चुका है और हुकूमत का ये कहना है कि हम एक बिल लाएंगे, कानून लाएंगे, वो जनाब हम कौमी असम्बली से पास करवा कर ये कानून लाना चाहते हैं कि जो चीफ जस्टिस मुंतखब होता है या सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से ऊपर वो आते हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल होनी चाहिए और जो काजी फाइज ईसा साहब हैं इनको 2026 तक इस मुल्क का चीफ जस्टिस रहना चाहिए। ये वो नाज़रीन एक कानून है, ये वो एक बिल है जो कि हुकूमत जो है वो पास करवाना चाहती है। चूंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती है और उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल नहीं होती है। तो चूंकि इस हवाले से पहले कानून मौजूद नहीं है तो हुकूमत ये चाहती है कि क्यों ना जनाब इस हवाले से कानून लाया जाए और काजी फाइज ईसा साहब को जो है वो एक्सटेंशन दी जाए। और जहां तक बात नाज़रीन इन 6 जजेस को इंसाफ दिलवाने की है, इन 6 जजेस को जो है चूंकि वो खुद उन्होंने पूरे पाकिस्तान को इंसाफ मुहैया करना है तो सुप्रीम कोर्ट का भी हक बनता था कि उनको इंसाफ दिलवाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन बिल्कुल उन्हें इंसाफ दिलवाया है और उसकी बुनियाद उन्होंने इस तरह से रखी कि उन्होंने सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। फाइज ईसा साहब ने कॉल की शहबाज शरीफ साहब को, जनाब आएँ जरा, जनाब ये 6 जजेस का मामला है इसके ऊपर आए, हमारे साथ बातचीत करें क्योंकि आप ही वो वाहिद शख्स हैं जो इन्हें इंसाफ दिलवा सकते हैं। आप इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। वो जो भी उन जजेस के साथ ड्रामा रचाया गया, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके रिश्तेदारों को पकड़ के बिजली के झटके लगाए गए, उनके घरों से कैमरे बरामद हुए और जो पूरी लंबी चौड़ी दास्तान नाज़रीन जो उन्होंने अपने लेटर में लिखी, तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया क्योंकि आप इसके बेनिफिशरी हैं और ये सारा फायदा जो है वो आपको दिलवाया गया है, लिहाजा जनाब इसकी तहकीकात जो है वो भी आपको जो है वो इस हवाले से करवाएं। तो यहीं से नाज़रीन काजी फाइज ईसा साहब की नीयतों का, काजी फाइज ईसा साहब की कमिटमेंट का हमें अंदाजा हो गया था कि जो इस पूरे निज़ाम का बेनिफिशरी है, जिसने इस पूरे निज़ाम से फ़ायदा उठाया है और जिसको वो जजेस कसूरवार ठहरा रहे हैं, उसी को फाइज ईसा साहब ने जिम्मेदारी सौंप दी है कि जनाब आपने जो है वो इंसाफ दिलवाना। और फिर सोने पर सुहागा ये कि साबिक जजेस के ऊपर मबनी एक पैनल बनाने का ऐलान कर दिया कि जी साबिक जजेस जो हैं उनका कमीशन बनेगा और वो इनको इंसाफ दिलवाएंगे। अगर फाइज ईसा साहब कमिटेड होते और वो चाहते कि इन 6 जजेस को जो है वो इंसाफ मिलता तो वहीं पे फुल कोर्ट बनाने का ऐलान करते, कहते कि 13 जजेस यहाँ पर बैठेंगे अभी इनको जो है वो इंसाफ दिलवाएंगे। फाइज ईसा साहब कहते हैं कि पूरे मुल्क की अदालतें, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर अदालतें हों, चाहे सेशन कोर्ट्स हों, फौरी तौर पे उनको बंद कर दिया जाए। जब तक इन 6 जजेस को इंसाफ नहीं मिलता तब तक जो है वो अदालती निज़ाम जो है वो आगे नहीं चलेगा। अगर फाइज ईसा साहब चाहते कि इनको इंसाफ मिलता अभी अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक मूवमेंट का आगाज़ करते, पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो इसमें अहम किरदार अदा करती। लेकिन नाज़रीन आपने देखा कि कैसे सबको जो है वो साफ सूंघ गया और फाइज ईसा साहब की नाज़रीन जो इंटेंशंस हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत क्लियर है। तहरीक इंसाफ के
सैकड़ों केसेस जो हैं वो फायज ईसा साहब की अदालत में लगे हुए हैं। उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का केस है, उसमें इन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस दायर किया हुआ है। आप बल्ले के निशान का वो केस देख लीजिए। और इमरान खान साहब के खिलाफ कितने केसेज हैं जो अदालतों में दायर हैं। तहरीक इंसाफ ने इंसाफ की फरहमी के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ है और हजारों केसेज नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने दायर किए हुए हैं। और बजाय इसके कि फायज ईसा साहब इस मुल्क में जारी इतने बड़े बहरान के ऊपर जो है वो नोटिस उसका लेते और फार्म 45 का कोई हल निकालते, फार्म 47 का कोई सोल्यूशन निकालते, तरीके इंसाफ को तितर बितर कर दिया गया, जमहूरियत का खून हो गया, जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया। इस मुल्क की जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उसको दीवार के साथ लगा दिया गया और फायज ईसा साहब खामोश है। और उल्टा बजाय इनके कि उनके केसेस की जो है वो सुनवाई का कोई आगाज होता, फायज ईसा साहब जो है वो भुट्टो साहब के केस के ऊपर जो है वो सारे जजेस का एक बड़ा पैनल बना के बैठे हैं और ये प्रोब कर रहे हैं कि जनाब भुट्टो साहब को इंसाफ मिला था या नहीं मिला था। अभी इस वक्त का भुट्टो जो है वो जेल में बैठा है। इस वक्त इस मुल्क में वही 71 वाले सहने को रिपीट किया जा रहा है। इस वक्त इस मुल्क में वही सब कुछ हो रहा है जो माजी में भुट्टो साहब के खिलाफ हुआ था। और आप बजाय इसके कि जिंदों को इंसाफ दिलवाएं, आप जनाब जो है वो मुर्दों को इंसाफ दिलवाने चल पड़े और अदालत का टाइम जो है आप उन सरगर्मियों में ज़ाया कर रहे हैं ताकि जो है वो तरीके इंसाफ की जानिब तवज्जो ना हो या इनके मामला जो हैं उसकी जो प्रोसीडिंग्स जो हैं उनका आगाज़ जो है वो ना हो। और फिर देखिए कि बल्ले के मामले के ऊपर फायज ईसा साहब ने कैसा खूबसूरत फैसला सुनाया। तरीके इंसाफ से बल्ला छीन लिया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जो है वो बेदखल कर दिया गया, इंतखाबात से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई। और वो सियासी जमातें जिनकी अपनी इतनी अहलियत नहीं थी कि वो 3 नशिस्तें तक जो है वो जीत पाते, अब जो है जनाब उनकी 2/3 मेजॉरिटी है और इस मुल्क के वो हुक्मरान हैं। जिस तरह के मर्जी उनका दिल करेगा वो कानून पास करेंगे और ऐसे फैसले वो कर रहे हैं कि जैसे इस मुल्क का सबसे भारी मैंडेट उन्हें मिला है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, IMF के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं और इस मुल्क की तकदीर के फैसले किए जा रहे हैं। और ये वो लोग कर रहे हैं कि जिनकी ये अहलियत नहीं है कि वो अपने हल्के की सीट बचा सकें। और ये जनाब क्रेडिट फिर काजी फायज ईसा साहब को जाता है और कौन जो है वो इसका क्रेडिट ले सकता है। और नाज़रीन अब ये कि जनाब फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है और हुकूमती सतह के ऊपर इसके हवाले से ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और आइंदा चंद दिनों तक आप देखेंगे कि फायज ईसा साहब जो है उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। आबिद मीर साहब ने नाज़रीन अपने टॉक शो में बैठ के कुछ इंकशाफात किए, मैं चाहता हूँ वो आपको सुनाऊँ। उनका कहना था कि आप लियाकत अली खान से लेकर शहबाज शरीफ तक सबकी तस्वीर दिखा सकते लेकिन इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते। ये कौन सा कानून है? क्या इससे इमरान खान को कोई नुकसान हुआ है? उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत कहती है इमरान खान की तस्वीर दिखा लो लेकिन फिर दिखाने नहीं देते। कि हुकूमत तो कहती है तस्वीर दिखा लो लेकिन फिर ऊपर से कहीं से इंस्ट्रक्शंस आती हैं और तस्वीर दिखाने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। यही मसला जज साहिबान का है। वो कह रहे हैं कि हम आइन और कानून के तहत अपना काम करना चाहते हैं मगर हमारे मामलात में मुदाखलत हो रही है। अदालत कहती है कि ट्विटर को बहाल करें लेकिन वो बहाल नहीं होता। अदालत कहती है कि MPO के तहत उस बंदे को गिरफ्तार ना करें मगर वो गिरफ्तार हो जाता है। ये अब सिर्फ 6 जजेस का मामला जो है वो नहीं रहा और बात जो है वो बहुत आगे तक जा चुकी है। ये कहना था आमिद मीर साहब का। और अब नाज़रीन आ जाते हैं अफजल मरवत साहब वाले मामले के ऊपर। और अफजल मरवत ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो फ्रंट फुट के ऊपर आकर खेलेंगे, अपनी सोशल मीडिया टीम को मुतहर्रिक करेंगे, उसके ऊपर मेहनत करेंगे और जनाब सोशल मीडिया के ऊपर आकर जो दुश्मन की हर्जा सराई है, जो दुश्मन की साजिशें हैं, उनका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है। अफजल मरवत ने अपने वर्कर को 20-20 हज़ार फॉलोवर देने का ऐलान कर दिया है। अफजल मरवत ने अपनी सोशल मीडिया टीम बना ली है और अब उन्होंने फ्रंट फुट के ऊपर खेलने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि मैंने तकरीबन 3500 मरवतों को फेसबुक से ट्विटर और टिकटॉक पर शिफ्ट किया है और उन्हें ट्रेनिंग दी है। हमारे ग्रुप्स में शामिल होने की 12,000 दरखास्तें आई और हमने 8,000 कारकुनों को हतमी शक्ल दे दी है। मैं हर कारकुन को 20-20 हज़ार फॉलोवर दिलवाऊंगा। ये कहना था नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब का। और मरवत साहब जो है नाज़रीन इस वक्त बिल्कुल जो है ना वो तैयार बैठे हैं कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर इनकी दुर्गत बनानी है। और ये जो प्रोपेगेंडा होता है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, इनमें फूट डलवाने की कोशिश की जाती है। ओवरसीज़ बैठ के जो है वो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की अवाम जो है उनके दरमियान एक गैप पैदा करने की जो है वो कोशिश करते हैं और फिर जो है वहीं से बैठ के तहरीक इंसाफ को फौज के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। तो इन तमाम तर ये जो प्रोपेगेंडे होते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, उनका और ये जो नून लीग प्रोपेगेंडा करती है, जो पीपल्स पार्टी प्रोपेगेंडा करती है, उनके खिलाफ नाज़रीन अफजल मरवत साहब ने जो है अब तहैया कर लिया है कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। वैसे भी तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है सोशल मीडिया के ऊपर नाज़रीन वो रिमार्केबल है और ये उसी का नतीजा है कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने इस पूरे मुल्क में एक खामोश इनकलाब बर्पा किया जिसकी गूंज जो है नाज़रीन वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी और पाकिस्तान की तारीख में 8 फरवरी को
एक सुनहरे बाप के तौर पर जो है वो लिखा जाएगा। और नो डाउट इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो अब्दुल मरवत साहब को जाता है, क्योंकि वो वक्त कि जब पूरी क़यादत जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुकी थी, लोग तितर बितर हो चुके थे, कोई अपनी घरों से नहीं निकल रहा था, लोग रूपोश हो चुके थे, वो लोग कि जिन्होंने वजारतों के मज़े लूटे थे, जिन्होंने इक़्तिदार को एंजॉय किया था, जो इमरान खान साहब के दौर में गवर्नर तक के बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जो है वो फायज रहे, वो नाज़रीन इस वक्त के ऊपर आकर इमरान खान साहब को छोड़ गए। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, किसी ने टॉक शो में जाके इमरान खान से लातल्लुकी का ऐलान कर दिया, किसी ने इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट पेश कर दी, और कोई भी नाज़रीन उस वक्त के ऊपर इमरान खान साहब के साथ खड़ा नहीं था। तो ऐन उस वक्त के ऊपर अब्दुल मरवत साहब निकलते हैं और पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज करते हैं, और उसका रिजल्ट जो है फिर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम मामला के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।